नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी को मुनाफा बख्श बनाने इक़दामात पर गौर के लिए आला सतही इजलास तलब करने वजीर ट्रांसपोर्ट को केसीआर की हिदायत। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के दौरे तेलंगाना के खिलाफ एहतजाजी मज़ाहरों में हिस्सा लेने अवाम से पूनम प्रभाकर की अपील। चारमीनार असेंबली हल्के में रमजान के बावजूद बरकी सरबराही में खलल और आलूदा पानी की सरबराही की बेशुमार शिकायतें। बोनाल त्यौहार के लिए अभी से इंतजामात का आगाज करने ओहदेदारों को नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली की हिदायत। और तेलुगु अदाकार श्रीनिवास राव को ब्लैकमेल करके रकम वसूल करने के इल्जाम में 11 अफराद गिरफ्तार। टीवी चैनल का रिपोर्टर और पुलिस होमगार्ड भी शामिल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ट्रांसपोर्ट वजीर को हिदायत दी है कि 1 या 2 दिन में एक आला सतही इजलास तलब करें जिसमें महकमे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए मतलूबा इक़दामात पर गौर किया जा सके। इस इजलास में आरटीसी के चेयरमैन सत्यनारायण के अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर्स को तलब किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि इस इजलास में हर डिपो मैनेजर अपनी डिपो से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात के साथ आए। इस डिपो को मुताल्लिक़ा डिपो के लिए कितनी नई बसों की ज़रूरत है और दीगर क्या क्या ज़रूरतें हैं, इसकी तफसीलात भी साथ लाएं। वज़ीर आला ने कहा कि इजलास में आरटीसी से मुताल्लिक़ जामे रिपोर्ट पेश की जाए और किस डिपो से कितना नुकसान हो रहा है उसकी तफसीलात भी पेश की जाएं। वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने कहा है कि खरीफ मौसम के लिए खाद और तुखम बिल्कुल तैयार रखे गए हैं। सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए किसानों को जल्दबाजी से काम न लेने का उन्होंने मशवरा दिया और कहा कि कपास की काश्त के बजाय मुतबादिल काश्त पर तवज्जो दी जाए। हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में ज़रूरी मदद फराहम की जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि पॉली हाउस के इंश्योरेंस के लिए भी 2 कंपनियां आगे आ रही हैं और उनसे भी जल्द से जल्द माहिदा किया जाएगा। साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत कबायली तबके के साथ धोखा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तांडों को ग्राम पंचायतों में तब्दील करने के वादे को अब तक पूरा नहीं किया गया है। केसीआर को सिर्फ कबायलियों और बांजरों के वोट चाहिए। उन्होंने कहा कि केसीआर ने अब तक 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में कोई पेशरफ नहीं की है। उन्होंने बताया कि सिलसिले में गवर्नर से मुलाकात करते हुए कबायलियों पर की जाने वाली नाइंसाफियों पर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। खल्क असेंबली चारमीनार में आलूदा और मैले पानी की सरबराही और बरखी सरबराही में मुसलसल खलल की शिकायत पर मुताल्लिक़ा रुकन असेंबली और अराकीन बलदिया ने महकमा जात, वाटर वर्क्स और बरखी के आला अहदेदारों से नुमाइंदगी की है। सैयद अहमद पाशा खादी ने बताया कि कायद बजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर ये नुमाइंदगियाँ की गई हैं, जिसमें साउथ जोन में हिमायत सागर के बजाय कृष्णा से पानी की सरबराही और बरखी सरबराही को बाकायदा रखने के लिए इजाफी ट्रांसफार्मर्स की तनसीब की तरफ तवज्जो दिलाई गई। इस मौके पर राजमोहन, मिर्जा रियाज आफंदी, महमूद खादरी और अबू राहिल भी मौजूद थे। सुबह की जो सप्लाई है वो हिमायत सागर की सप्लाई है। हिमायत सागर की सप्लाई में पानी मैला आ रहा है क्योंकि वहाँ पर पानी ख़त्म हो गया। अब गंदगी सिर्फ रेती का पानी आ रहा है वहाँ पे पीने में, सब जो सरबराह किया जा रहा है। शाम की सप्लाई कृष्णा की है, पानी साफ आ रहा है।
तो हम आबरासानी के अहदेदारों से हमने मुतालबा किया कि सुबह की सप्लाई भी कृष्णा से दी जाए ताकि मैले पानी की शिकायत दूर हो सके, और जहाँ पोल्यूशन की शिकायत है उसको चेक करके उस शिकायत को भी दूर करना चाहिए। चुनांचे आबरासानी के अहदेदारों ने तयखुन दिया कि हम सुबह के औकात में भी कृष्णा के पानी की सरबराही का इंतज़ाम करेंगे। दोपहर के बाद की सप्लाई तो कृष्णा की होती है, लेकिन हिमायत सागर की जो सप्लाई है वहाँ से पानी मैला आ रहा है, उसको बंद करके साफ़ पानी देना आबरासानी के अहदेदारों की जिम्मेदारी है, उनका काम है। उन्होंने तयखुन दिया कि बहुत जल्द हुआ तो कल से ही जो सो हम कृष्णा की सप्लाई सुबह शाम देंगे। बरखी के ऑफिस में आए, यहाँ पर डायरेक्टर कमालुद्दीन अली खान से बात की है कि अभी भी बरखी के मुनक़ती होने का सिलसिला पुराने शहर में और चारमीनार असम्बली हल्के में मुसलसिल जारी है। ये और बात है कि घंटों बंद नहीं हो रही है, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट या एक आध घंटा 1.5 घंटा उससे बढ़ के नहीं हुई, लेकिन इसको और कंट्रोल करना चाहिए और इस ज़िम्मन में इंजीनियर को ज़रूरी हिदायत दें। और जो ट्रांसफार्मरों का वादा करे थे ट्रांसफार्मर लगाते बल्कि रमज़ान के लिए खुसूसी, वो ट्रांसफार्मर को भी अभी तक रिलीज़ नहीं करे, उसको फौरी रिलीज़ करना चाहिए। ट्रांसफार्मरों की केबलिंग के लिए हम तवील फहरिस्त दिए चारमीनार असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मकामात की, वो काम की तकमील होगी तो ये शटडाउन का मसला बहुत हद तक हल हो सकता है। बार बार बंद होने की जो शिकायत है उसका खात्मा हो सकता है। ट्रांसफार्मरों का काम करे, रिपेयर करे, उसको केबलिंग करे, तो उसकी भी एक लिस्ट दे चुके हैं। बहरहाल हमारी कोशिश है कि पानी वक्त पर और साफ़ पानी पब्लिक को मिले, बरखी की सरबराही भी बिला वक्फा जारी रहे, रमज़ान में सहर और इफ्तार में और तरावी के वक्त खुसूसन किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। बरखी की सरबराही को भी मौसर बनाने का तो तयखुन यहाँ के डायरेक्टर्स ने दिया है। इंशाअल्लाह ताला इस मौके पर चारमीनार असम्बली हल्के के कॉरपोरेटर मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी साहब, सोहेल खादरी साहब, नुमाइंदा कॉरपोरेटर राहिल साहब और राजमोहन साहब कॉरपोरेटर, तमाम हमारे साथ ये नुमाइंदगी में मौजूद हैं। अपने अपने हलकों पर कॉरपोरेटर भी तवज्जो दिए हुए हैं, जहाँ से भी कोई शिकायत आती है उसको फौरी दूर किया जाता है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर बल्दी बरखी आबरासानी और दीगर मसाइल की यकसूई के लिए तमाम मजलिस के जिम्मेदारान दिन रात मसरूफ़ है। इंशाअल्लाह यह सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया। बोनाल त्यौहार के लिए अभी से इंतजामात का आगाज करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। सेक्रेटेरिएट में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर पी श्रीनिवास की क़यादत में मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़दा इजलास में सीनियर ओहदेदारों के ज़रिए कमेटियाँ कायम की जाएंगी और मुकामी सतह पर कामों का जायजा लिया जाएगा। 17 जुलाई से हैदराबाद में बोनाल त्यौहार का आगाज हो रहा है। इस सिलसिले में पानी, आबरसानी, बरखी, मोबाइल टॉयलेट्स, मार्केटिंग, ट्रैफिक के मसाइल जैसे इंतजामात पर खुसूसी हिदायतें जारी की गई हैं। कांग्रेस के रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि केसीआर गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान कोदंडराम पर टीजी वेंकटेश के रिमार्क्स पर उनकी जबान काटने की बात करने वाले केसीआर अब खामोश क्यों हैं। उन्होंने कहा कि ये खामोशी से बात साफ है कि वज़रा को वरगलाने वाले खुद केसीआर हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से केसीआर की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जाना रेड्डी पर पी गोवर्धन रेड्डी के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि पी गोवर्धन रेड्डी का जहनी तवाजुन बिगड़ चुका है, उनके खिलाफ एक्शन जरूरी है। इस सिलसिले में वो आला कमान से भी बात करेंगे। करीमनगर के साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के रियासत के दौरे पर एहतजाजी मुजाहरों में हिस्सा लेने की अवाम से अपील की है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि मुल्क के दस्तूर को अंबेडकर की तरफ से तरतीब न दिए जाने का बीजेपी की तरफ से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनका कहना था कि सिर्फ अंबेडकर की तरफ से उसे दुरुस्त करने की बात कहना अंबेडकर की तौहीन है। केसीआर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि झूठ बोलने में केसीआर को पहला रैंक हासिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत अपने वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। इस दौरान कांग्रेस के रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने जाना रेड्डी को कभी मुखबिर नहीं कहा
और न ही अभी तक उन्हें वजह बताओ नोटिस मिली है। मीडिया से बात करते हुए गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि मैं कोई पैरवी करने वाला नहीं हूं और न ही इधर उधर के काम करता हूं। ये बात मैंने दिग्विजय सिंह को फोन पर ही बता दी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस की हकीकी अपोजिशन कोई है तो वो पी गोवर्धन रेड्डी है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत ने सिर्फ अवाम को गुमराह करने वाले बयानात दिए हैं और हकीकी जहदकारों को हुकूमत तकलीफ पहुंचा रही है। तेलंगाना आरटीसी के मुलाजमीन ने 23 जून को एक रोजा हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल में 7 यूनियनें हिस्सा ले रही हैं। आरटीसी मुलाजमीन यूनियन के नुमाइंदे ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद भी उनके मसाइल हल नहीं किए गए। उनका कहना था कि हुकूमत मुलाजमीन से बात करने से गुरेज कर रही है। नुमाइंदे ने बताया कि हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ बतौर एहतजाज की हड़ताल की जा रही है। उन्होंने तमाम मुलाजमीन से इस हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील की है। महकमे ज़राअत के दर्जे चहारुम के मुलाजमीन ने उनकी खिदमात आंध्रा मुंतकिल किए जाने के खिलाफ ज़रई कमिश्नरेट के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि 27 जून से उन्हें आंध्रा जाने की हिदायत दी गई है। उनका कहना था कि वो तेलंगाना के हैं, इसलिए वो आंध्रा जाना नहीं चाहते। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वादा किया था कि तेलंगाना के मुलाजमीन को आंध्रा मुंतकिल होने नहीं दिया जाएगा और अब वज़ीर आला को अपना वादा पूरा करना होगा। तेलंगाना से आंध्रा के जजेस की मुंतकली का मुतालबा करते हुए सिटी सिविल कोर्ट में वकला की तरफ से एहतजाज किया गया। वकला ने इस मौके पर आंध्रा जजेस को ऑप्शन फराहम किए जाने की सहूलत के खिलाफ नारेबाजी की। वकला ने कहा कि तेलंगाना के वकला और जजेस के साथ मुसलसल नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने हाईकोर्ट की तकसीम की हिमायत में नारेबाजी भी की। एसीबी के डायरेक्टर ए.के. खान ने शहर में अक़लियती अक़ामती इदारों में किए जा रहे इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। ए.के. खान ने जुमेरात को आसिफ नगर, किशन बाग, फलकनुमा और शाली बंडे में कायम किए जाने वाले अक़लियती तालीमी इदारों में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए ए.के. खान ने बताया कि 14 जून से अक़ामती तालीमी इदारों में तालीम का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि अक़ामती तालीमी इदारों में दाखिलों का अमल मुकम्मल हो चुका है। तालीम के लिए काबिल असातिज़ा की खिदमात हासिल की जा रही हैं। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि ये तालीमी इदारे कामयाब रहेंगे। इस मौके पर महकमा अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के MD बी शफीउल्लाह भी मौजूद थे। अक़ामती स्कूल्स का आगाज़ जून 14 को होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट्स में और शहर हैदराबाद में उस दिन स्कूल्स ओपन होना शुरू होंगे। स्कूल्स में दाखिले के लिए एनरोलमेंट्स और एडमिशन्स का काम जो है वो भी मुकम्मल तौर पर पूरा कर लिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये काम जो हो रहा है इसका जायज़ा लेने के बाद बहुत ही इत्मीनान हो रहा है कि ये ज़रूर बहुत कामयाब होगा। और सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियों के लिए जहाँ भी स्कूल्स कायम किए गए हैं, इस साल जो 71 स्कूल शुरू हो रहे हैं, इसमें से 32 स्कूल लड़कियों के लिए हैं। वहाँ पर भी 100% एडमिशन्स हुए हैं अब तक। और इतना प्रेशर भी आता जा रहा है कि और माँ बाप जज्बे के साथ आगे आ रहे हैं, इन स्कूल्स में दाखिला लेने के लिए रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो एक माहौल बना है, टीचर्स अच्छे टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ है और जो भी हॉस्टल में वार्डन्स पकवान के लिए या देखभाल करने के लिए जो भी स्टाफ रहना है उनका भी सिलेक्शन हो गया है। इन बातों को, और बिल्डिंग सिलेक्शन हो गया है, एडमिशन्स भी कंप्लीट हो गए। इन सब बातों को देखते हुए मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि स्कूल्स, हर एक स्कूल भी कामयाब होगी और आइंदा चलकर यहाँ बच्चे जो पढ़ेंगे आला तरीन इल्म इनको हासिल होगा और इंटरमीडिएट ख़त्म करने के बाद
इन स्कूलों से आइंदा चलकर भी कॉलेज में और बड़े बड़े इदारों पर पढ़ने का मौका इनको मिलेगा। ये सब अच्छे पढ़ लिख कर कौम का, मिल्लत का नाम रोशन करेंगे। बाबानगर में दावत इफ्तार का मुकामी मजलिस की तरफ से एहतमाम किया गया था। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। हजरत सैयद सुल्तान अली शाह बुखारी की उर्स तखारी में रियासती वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी और इलेक्शन कमिश्नर भनवरलाल ने शिरकत की। सज्जादा नशीन व मुतवल्ली सैयद सुल्तान अली शाह बुखारी ने मेहमानान खुसूसी की दस्तारबंदी और गुलपोशी की। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए ग्लोबल हॉस्पिटल के इंतजामिया और उसके डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने बताया कि ग्लोबल हॉस्पिटल में निखिल रेड्डी को उसके खत में इजाफे का झांसा देकर उसके दोनों पैरों का ऑपरेशन कर दिया गया। यह ऑपरेशन नहीं बल्कि निखिल रेड्डी पर तहकीक थी, क्योंकि अब तक इस तरह का ऑपरेशन इस हॉस्पिटल में नहीं किया गया था। उन्होंने इस वाक़े की आला सतही तहकीकात का मुतालबा करते हुए हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उनके हमरा निखिल रेड्डी के वालिद के अलावा बीजेपी के रुकन असम्बली सी रामचंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। जुबलीस पुलिस ने ब्लैकमेल करते हुए रकम वसूली के इल्जाम में एक पुलिस होमगार्ड टीवी चैनल के मुलाजिम के बशमूल 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्टूडियो 9 न्यूज चैनल के रिपोर्टर मोहम्मद जलील और उसके साथियों ने 31 मई को कृष्णानगर के इलाके में तेलुगु अदाकार श्रीनिवास राव के मकान में दाखिल हुए और उसे धमकाया कि पहले से उसके खिलाफ कहबागिरी के मुकदमे दर्ज हैं और उसके खिलाफ मजीद मुकदमे दायर किए जाएंगे। जलील के हमरा 2 खवातीन भी मौजूद थी। श्रीनिवास राव को धमकाकर पहले 10,000 रुपए लिए गए और बाद में उसका अगवा करते हुए बोराबंडे में उसे एक मकान मुंतकिल किया गया। जलील और उसके साथियों ने श्रीनिवास का ATM कार्ड छीन लिया और उससे 2,500 रुपए की रकम निकाल ली। बाद में श्रीनिवास को ब्लैकमेल करते हुए 2 लाख रुपए की रकम अदा करने का मुतालबा किया गया। जब श्रीनिवास को चिंतल बालानगर ले जाया गया तो किसी तरह चकमा देकर जलील और उसके साथियों होमगार्ड जगदीश्वर रेड्डी, राजीव, शिवा कुमार, संजीव रेड्डी, शेख सलीम, विजय, दुर्गा, गौरी, वी राजा और विजय को चकमा देकर फरार हो गया। बाद में श्रीनिवास ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहकीकात करते हुए जलील और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। लक्ष्मी, दुर्गा और प्रिया मफरूर बताई गई हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 74,000 रुपए की नकद रकम, एक हैंडीकैम, टीवी चैनल का लोगो, 2 गाड़ियां, तिलाई चेन, 13 मोबाइल फोन्स, अख्तर खतीजा के नाम पर जारी 8 बांग्लादेशी पासपोर्ट भी जब्त किए हैं। मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। हैदराबाद में खुद को ह्यूमन राइट्स तंजीम का चेयरमैन जाहिर करने वाला गोलकुंडे का साकिन मोहम्मद फैयाज कई शिकायतों के बावजूद पुलिस कार्रवाई से महफूज है। तंजीम के बैनर का इस्तेमाल करते हुए फैयाज ने कई अफराद से पैसे ठगे और कई अफराद को धमकियां देकर पैसे भी वसूल किए। इस शख्स की बेशुमार शिकायतें पुलिस में की गई, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये शख्स पुलिस का मुखबिर बताया जाता है। जुबलील पुलिस स्टेशन में सुजाता नामी एक खातून ने शिकायत दर्ज कराई थी कि फैयाज उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसे जुबलील पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया। जब इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी ने इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फैयाज को हिरासत में ले लिया गया है, हालांकि ये झूठ था। फैयाज आजादाना तौर पर शहर में घूमता हुआ देखा गया। कई अफराद को ठगने और धोखा देने वाले के खिलाफ पुलिस की नरमी बहुत ही माने क़ैस है और इसे बचाने के लिए साफ तौर पर झूठ भी बोला जा रहा है। दूसरी तरफ डीसीपी वेस्ट जोन ने तयक़ुन दिया है कि बहुत जल्द फैयाज को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
हाईटेक सिटी पुलिस ने तलाई चेन छीनकर फरार होने की वारदात में मुलव्विस 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक खातून के गले से बाइक पर सवार 2 सारिक तलाई चेन छीनकर फरार हो गए थे। मुतासरा खातून की शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुकदमा दर्ज किया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से वारदात के चंद घंटों के अंदर ही 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सारिकों से पूछताछ कर रही है। इस बात का भी पता चलाया जा रहा है कि इससे पहले भी सारिक क्या कई वारदातों में मुलव्विस थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आरटीसी को मुनाफा बख्श बनाने के लिए इक़दामात पर गौर के लिए आला सतह इजलास तलब करने वजीर ट्रांसपोर्ट को केसीआर की हिदायत। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के दौरे तेलंगाना के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में हिस्सा लेने अवाम से पूनम प्रभाकर की अपील। चारमीनार असेंबली हल्के में रमजान के बावजूद बरकी सरबराही में खलल और आलूदा पानी की सरबराही की बेशुमार शिकायतें। बोनाल त्यौहार के लिए अभी से इंतजामात का आगाज करने ओहदेदारों को नायब वजीर आला महमूद अली की हिदायत। और तेलुगु अदाकार श्रीनिवास राव को ब्लैकमेल करके रकम वसूल करने के इल्जाम में 11 अफराद गिरफ्तार। टीवी चैनल का रिपोर्टर और पुलिस होमगार्ड भी शामिल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।